नमस्कार, मैं गीता प्रवीण कुमार, आम आदमी पार्टी से आप सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। मैम, चुनाव चल रहा है, ऐसे में जाहिर-सी बात है हर प्रत्याशी के रिश्तेदार से लेके परिजन और वाइफ और बेटा-बेटी सब मैदान में आ गए हैं। जी। तो आप प्रवीण कुमार की वाइफ है गीता जी, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? कैसे देख रही हैं आप, किस नज़र से देख रही हैं जनकपुरी विधानसभा को? अगर जैसे कि मेरे जो हस्बैंड हैं प्रवीण कुमार जी, वो ऑलरेडी काउंसलर हैं हमारे एरिया से, महावीर एन्क्लेव से। उधर से हमें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, लोग सब के सब लोग घर से बाहर निकल के हमारा समर्थन कर रहे हैं। साथ ही अगर जनकपुरी में देखा जाए तो जरूर एरिया नया है, लेकिन जब वो हमारे विचार सुनते हैं, हम किस प्लानिंग के साथ आए हैं, वो लोग भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनकपुरी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी अब घरों से बाहर निकल के उनको भी पता लग गया है कि जो हमारा प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी का, वेल एजुकेटेड है, नीयत साफ है और काम करने में बहुत एक्टिव है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। मैम, अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से जब आप चुनाव में जाती हैं, जी। गलियों में जा रही हैं, सोसाइटियों में जा रही हैं, झुग्गियों में आप जा रही हैं, घर-घर जा रही हैं, तो महिलाओं की क्या समस्या आपके सामने फेस करनी पड़ रही है? वो क्या महिलाएं मन की बात करती है आपसे, दिल की बात क्या करती है कि गीता जी ये समस्या ज्यादा है? देखिए, महिलाओं का क्या है, देखिए हमारे जो देश का एक दुर्भाग्य मान लीजिए, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, घरों की चार दीवारी में ही रह जाती हैं, जो उनके हस्बैंड उनको खर्चा दे देते हैं उसी में उनको घर चलाना होता है, बच्चों और यही सब चीजों में रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब केजरीवाल जी की तरफ से जो 2100 रुपए का उनको वादा आया है, उनकी आंखों में एक नई चमक है और उनको पता है कि उनका भाई, उनका बेटा केजरीवाल ही एक ऐसा इंसान है जो आधी अधूरी जो उसके पास पावर है, उसके साथ जब उसने हमारी बिजली और पानी फ्री कर दी ना, तो हमें 2100 रुपए भी जरूर देंगे और उससे हम अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, शायद कुछ अपना काम धीरे धीरे कर पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर महिलाएं कुछ करना चाहें तो उसमें बहुत सारे अमाउंट की जरूरत है। यही जब साल 2 साल में उनकी यही राशि जब जुड़ जाएंगी ना, महिलाएं जोड़ के रखती है चीजें, जब जुड़ जाएंगी तो वो अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो महिलाएं हमें भरपूर समर्थन दे रही है, वो तो कहती है कि मेरा भाई, मेरा बेटा केजरीवाल ही आना चाहिए। देखा जाए इस बार 2025 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर जो वोटर है उन पर सबकी नजर आ गई, राजनीतिक पार्टियों की, और हर कोई महिलाओं की तवज्जो की करने की बात करने लगा, सम्मान की बात करने लगा। तो आप किस तरीके से देख रही है इस चुनाव को? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें पहले हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये शुरू से ही है। इन्होंने आज तक कभी नहीं सोचा। बहुत सारे इन्होंने जुमले लेके आए हैं पर कभी उनको पूरा नहीं किए। जुमले मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब वादे पूरे नहीं किए जाते ना, वो जुमले में ही तब्दील हो जाते हैं। जब इन्होंने वही पूरे नहीं किए हैं, हम कैसे इन पे विश्वास कर ले कि ये महिलाओं के सम्मान की सिर्फ बातें कर रहे हैं, जहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी ये एकदम भाग जाएंगे उस टाइम पे। गीता जी, आपने कहा कि विश्वास कैसे करें, जनकपुरी विधानसभा की जनता प्रवीण कुमार पर भरोसा कैसे करे, केजरीवाल पर क्यों भरोसा करे, और गीता जो कह रही है उस पर भी वादों पर भरोसा क्यों करे जी? देखिए, भरोसे की बात अगर है ना लोगों को, तो मैं कह रही हूँ प्रवीण कुमार जी अभी भी हमारे एरिया से काउंसलर हैं। आप लोग सिर्फ पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम निकालिए, हमारे एरिया में महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 में विजिट करके आइए, पता करके आइए कि प्रवीण कुमार जी ने आप लोगों का काम किया है, नहीं किया है, आप लोगों से अवैध पैसे तो नहीं वसूले हैं, आप लोगों के से डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं है। फिर उनको पता लगेगा कि किस तरीके के इंसान है, और मुझे पक्का यकीन है कि उन लोगों को भी विश्वास होगा और अगली बार जब हम वोट मांगने आएंगे ना, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे कि हमने कैसा काम किया है, आप मार्क्स दीजिए। गीता मैम, अब से कुछ साल पहले कहती थी अगर राज्य देखना हो तो गुजरात आ जाओ, अगर दिल्ली का फ्लाईओवर देखना हो तो आप दिल्ली आ जाओ। आप कह रही है कि जनक आप महावीर के लिए मैं बुला रही है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए जो उन्होंने शिक्षा पे काम किया है, लोग विदेश से आ रहे हैं। तो क्या जनकपुरी से महावीर एन्क्लेव में इतना ज्यादा डिफरेंस है क्या? लोग अगर अच्छा लीडर चुनना है ना, सबसे पहले तो ये जनता का हक है जानने का कि हमारे जो लीडर खड़ा हुआ है, जो हमारे लिए काम करेगा, उसकी नीयत कैसी है,
वेल एजुकेटेड है भी नहीं है, या फिर हवा में बातें हो रही हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको जानने का हक है, और जानने का हक के लिए हम भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ना अपने एग्जाम्स देने के लिए। तो क्यों ना हमें एरिया से भाई छानना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे जाके बात करनी चाहिए कि भाई प्रवीण कुमार जी शक्ल दिखाते हैं, काम करते हैं, आप लोगों से डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं है, कैसे इंसान है। महावीर एन्क्लेव के लोग, आसपास के लोग कहते थे कि जी हर किसी का सपना होता था कि जनकपुरी में फ्लैट हो, फ्लैट में और जनकपुरी में गाड़ी लूंगा। अब कह रही है कि आप महावीर में एन्क्लेव में आकर देखिए, आपको सारी सुविधा मिलेगी। क्या कमी है महावीर एन्क्लेव में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारा पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास मार्केट्स है, हमारे पास पार्किंग है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तक कि सब चीज आसपास ही है। हमें तो अपने महावीर एन्क्लेव में बहुत खुशी मिलती है। और जितना डेवलप जनकपुरी है ना, हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन 19-20 का ही है, 20-22 का नहीं है। क्या मैसेज देना चाहती है क्षेत्र की जनता को? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ खड़े हैं उसका बहुत बहुत, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है, हमारी शक्ति है। जैसे आप लोग हमें साथ देते हैं ना, हमारी शक्ति और बढ़ती जा रही है। जनकपुरी वाले लोग भी हम पे थोड़ा सा एक बार विश्वास करके देखिए। अगली बार अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे आपसे वोट मांगने, वरना वोट मांगने नहीं आएंगे। मैम, किस तरीके से देख रही है इस चुनाव को? कितना भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है? क्या लग रहा है विपक्ष का क्या होने वाला है? विपक्ष की तो आप रहने ही दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, लोग जो सम्मान हमें देते हैं, बच्चा बच्चा हमारी रैली में जाता है और चिल्लाते हुए जाता है अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, प्रवीण कुमार जिंदाबाद। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना प्यार है, कितना उत्साह है। उनको पता है कि अगर कोई उनके एरिया के लिए काम करेगा, वो उनके मोहल्ले का लड़का करेगा, जो है प्रवीण कुमार। कोई जो बाहर से आके बोल रहे हैं ना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला है। सब जनता जनता जानती है। हमें अंदर से बोलती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम अपने भाई प्रवीण के साथ है, हम अपने भाई केजरीवाल के साथ है, झाड़ू को ही वोट देंगे। इस तरीके से लोग अपने घरों से निकल के, और मैं भी हर एक घर की कुंडी खटखटाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, बात करती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ। देखिए, अगर कॉलोनी की बात की जाए तो उधर जो समस्याएं हैं यही है कि हमारा जो कुछ जगहों पे कि हमारा जो सीवर थोड़ा सा उनमें इशू है, पानी में इशू है। तो प्रवीण कुमार जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अपने पहले बजट में सीवर और पानी के ऊपर काम करूंगा, 80% जो बजट है वो इसी कामों में लगाएंगे। उसके बाद अगर जनकपुरी की तरफ जाएं तो जनकपुरी की समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड एक सोसाइटी है जनकपुरी। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी काम किया जाए ना तो जनकपुरी एकदम चमक सकता है। आपको पता होगा कि जो ब्यूटिफिकेशन का काम है डाबड़ी पे, आई लव दिल्ली वाला, वो प्रवीण कुमार जी ने ही किया है। और डाबड़ी तो सालों सालों से यही है, आज तक बीजेपी लगा लो, कांग्रेस लगा लो, किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन प्रवीण कुमार जी सोच से आए। और एक चीज और है, पिछले इलेक्शन से मैं भी प्रवीण कुमार जी के साथ साथ लगी हुई हूँ, घरों घरों में जाती हूँ, लेडीज की समस्याएं सुनती हूँ। और जब मेरे को समस्याओं का पता लगता है ना तो प्रवीण कुमार जी को हमेशा मैं रात में जाके बताती हूँ कि देखिए अभी मैं उस एरिया में गई थी, ये समस्या है, वहां आपका जाना जरूरी है। उनको वो ऐसी शख्सियत है ना, खाना बाद में खाते हैं, वो कहते हैं कि चलो भाई उनकी समस्याएं सुन के आए, वो तुरंत जाते हैं। और मेरा एटीट्यूड भी ऐसा है कि भाई जनता का काम होना चाहिए, जो जनता ने हमें सराखों पे बिठा रखा है ना, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और प्रवीण कुमार जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये कह रही हूँ और जनता से मैं वादा करके आती हूँ कि मैं हर महीने जाऊंगी, उनकी समस्याएं सुनूंगी, और जहां मुझे लगेगा कि आपकी जाने की जरूरत है वहां आपको भेजूंगी। और तब तक आपको खाना नहीं दूंगी जब तक आप जनता का काम नहीं करेंगे। जनता की नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी सुनना बंद कर दूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो मैम? आप समस्याएं है ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली इसमें क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना बोले, मैं भी एक आम जनता हूं, मेरे को भी पूरा गुस्सा आता है जब मेरा नेता मेरे लिए काम नहीं करता। तो जनता के लिए भी तो, जनता जो इनको अपना बेटा मान रही है, इनको अपना भाई मान रही है, अपना साथी मान रही है, तो जनता भी यही एक्सपेक्ट करती है। और देखिए, परिवार वाले ना परिवार वालों से ही गुस्सा दिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि गुस्सा भी हो, प्यार भी हो, और हम सब लोग ना एक परिवार की तरह बन के रहें। प्रवीण जी, आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
उन तक क्या मैसेज देना चाहती हूँ? उन तक तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने जनता को प्यार दिया है, जनता को सम्मान दिया है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और मैं भी आपके कदमों से कदम मिला के चलती रहूंगी, लेकिन काम आपको जनता का पहले सुनना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।